हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और ये आखिरी टॉपिक समझ लो आपका। मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको पहले पढ़ा दिया था। वैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पहले ये वाला टॉपिक था। मैंने कहा आराम से पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक है, एक सिंपल टॉपिक है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मान लो नंबर लाइन पे कोई भी रैशनल या इरैशनल नंबर, आपको कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे, वो आपको सीखना है। तो मैं डायरेक्ट आपको ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस से बताऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप क्वेश्चन करके एक्सप्लेन करूंगा। इसमें ना 2-3 स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या क्या करना है। कभी किसी भी नंबर को, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है। तो हम इरैशनल का एग्जांपल लेंगे क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट होते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं और उसी क्वेश्चन के थ्रू आप समझ जाओगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना एक एक स्टेप। तो जैसे मान लो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे ना। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपको कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे तो कैसे करोगे, नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप सुनते जाओ। पहला स्टेप क्या करोगे आप। सबसे पहले अंडर रूट 9.3 है ना। अब ध्यान रखना ये इरैशनल नंबर है, तो आप समझ चुके होंगे इरैशनल नंबर है। और इरैशनल नंबर क्यों है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने सारा बताया आपको। इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर सब क्या होता है। ठीक है, इरैशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इरैशनल नंबर है। तो इसको मेरे को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है, पहला स्टेप देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, ये 9 अंडर रूट में क्या है 9.3 है, तो आप एक 9.3 की लाइन बना दोगे ऐसे। ठीक है, पहला स्टेप सुनते जाओ स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या करोगे, 9.3 की लाइन बना दोगे ऐसे। ये बना दी, इसका नाम दे दो ए बी। क्या लाइन है, 9.3 की मैंने 9.3 की लाइन बना दी। ठीक है, लाइन बना दी। अब इस जितना है ना, ये जितना 9.3 उससे एक आगे तक, एक यूनिट आगे तक, ये 9.3 है ना, तो एक यूनिट आगे तक मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। ऐसे ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, एक यूनिट आगे तक। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया मैंने। ये 9.3 है, एक यूनिट और ये एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर इस पॉइंट को सी दे दो। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या किया हमने, 9.3 तक की लाइन बना दी ए बी। सेकंड स्टेप क्या था कि एक यूनिट और एक्स्ट्रा मैंने आगे बढ़ा दिया, जिसको मैंने BC दे दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है सब कुछ। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये टोटल AC कितना हो गया, 9.3 है और ये ब्लू वाली 1, तो टोटल AC कितना हो गया 10.3। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ AC टोटल कितना हो गया 10.3। कोई दिक्कत तो नहीं आपको। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने सिर्फ 9.3 की लाइन खींची, दूसरे स्टेप में हमने एक यूनिट और बढ़ा दिया BC। कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे स्टेप में क्या करोगे, आप सुनते जाओ, ये वीडियो दोबारा सुन लेना। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे कि एक सेमी सर्कल बनाओगे जिसमें ये जो AC का आधा, AC का हाफ, कहीं यहाँ होगा ये AC का हाफ, यहाँ कहीं होगा भाई। टोटल AC कितना है 10.3, टोटल AC 10.3 है। तो AC के हाफ इस पॉइंट को मैं O मान लूंगा। O मैं यहाँ लिख रहा हूँ O येलो से। तो इस O पे O को सेंटर मान के, इस O को सेंटर मान के, ये O को मैंने सेंटर माना। ठीक है, और क्या करा, और रेडियस किसको माना, इस O को सेंटर माना। AC का हाफ यानी कि यहाँ कहीं होगा, यानी कि AC का हाफ यानी यहाँ कहीं होगा, इसको मैंने सेंटर मान के, और OC ये OC है ना, ये OC इसको रेडियस मान के मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो ऐसे ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। समझ रहे हो बात को, थोड़ा और ठीक से कर लेता हूँ इसको मैं। सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या किया मैंने तीसरे स्टेप में कि AC का हाफ यानी कि 10 ये जो 10.3/2 ये AC जो लेंथ है पूरी, इसके हाफ को मैंने कहीं O पॉइंट मान लिया। यानी बीच में मैंने इसके AC लाइन के बीच में एक O पॉइंट मान लिया, और इस OC को रेडियस मान के, जो OC मैंने जो पिंक कलर से कर रखा है, इस OC को रेडियस मान के मैंने एक ऐसे सेमी सर्कल बना दिया कंपास से, है ना, सेमी सर्कल बना दिया। ये हो गया स्टेप आपका, तीसरा स्टेप हो गया, सेमी सर्कल मान दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो कि जो B है ना, इस B को पॉइंट मान के मैं एक है ना, एक परपेंडिकुलर खींचूंगा जो इस सेमी सर्कल को काटेगी ऐसे। ये परपेंडिकुलर खींच दी मैंने। परपेंडिकुलर पता है ना, एकदम सीधी होती है 90 डिग्री पे, जो इस सेमी सर्कल को D पे काट रही है। समझ लो स्टेप बाय स्टेप। दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले स्टेप में मैंने 9.3 की लाइन बनाई AB, फिर दूसरे स्टेप में मैंने एक यूनिट आगे बढ़ा दिया BC तक, फिर तीसरे स्टेप में मैंने ये AC के आधे यानी कि AC जो भी AC लाइन बनी उसके हाफ पे एक सेंटर माना O, और ये OC को रेडियस मान के, इस OC को रेडियस मान के जो पिंक कलर से मैंने बना रखा है, एक मैंने सेमी सर्कल बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया मैंने, B जो है इससे एक परपेंडिकुलर खींची। परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसी सीधी लाइन खींची जो इस सेमी सर्कल को D पे काट रही है। ठीक है, ये स्टेप कर दिया मैंने। अब क्या करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे सुनो। जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर को
बनाई जो डी सेमी सर्कल को डी पे काट रही है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगा, ये ओ और डी को ज्वाइन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ओ और डी को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो आपका ये क्या बन गया, ओ बी डी। तो ये ओ बी डी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपको, क्योंकि ये देखो ये जो बी डी है ये मैंने बनाई थी परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये ओ बी डी आपका क्या बन गया, ओ बी डी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओ बी डी जो है आपका, ऐसे राइट एंगल लिख लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सारे स्टेप फॉलो कर रहे हो ना, दोबारा सुन लेना, ये वीडियो आपको दोबारा सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ आपको, लिखे हुए तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करो, सबसे पहले स्टेप में ए बी लाइन बनाई 9.3 की, दूसरे स्टेप में एक यूनिट और आगे बढ़ा दिया BC, तीसरे स्टेप में क्या किया मैंने, एक ये जो AC लाइन है इसके हाफ में एक सेंटर लिया O, और इस OC को रेडियस मान के मैंने एक सेमीसर्कल बना दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींची जो इस सेमीसर्कल को यार D पे काट रही है। फिर उसके बाद मैंने ये O और D को ज्वाइन कर दिया, तो फिर ये OBD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सुनते जाओ। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सेंटर है सेमी सर्कल का और ये डी पे काट रहा है, तो ये रेडियस कहलाता है। ये जो पॉइंट है ना इसको, ये वाली लेंथ है ना, इसको हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं इस वाले। आपको पता होना चाहिए जब भी सेंटर से सर्कल के बाहर सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इस पे जो लाइन टच होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये ओडी है ना, एक तरह से रेडियस है। ओडी क्या है, रेडियस है। अगर मैं आपसे पूछूं ओडी की लेंथ क्या है तो आप बता पाओगे, ओडी की लेंथ क्या आप बता पाओगे? अरे यार सीधी सी बात है, मैंने रेडियस किसको माना था, रेडियस मैंने इसको माना था, ये जो पिंक वाली लाइन है। तो ये पिंक वाली लाइन कितनी है, हाफ ही तो होगी, पूरा 10.3 है और ये हाफ है, तो 10.3/2। तो रेडियस कितना है इसका, 10.3/2। समझ आ रहा है, रेडियस 10.3/2 है। क्यों है 10.3/2, समझ पा रहे हो भाई? ये पूरी यहां से लेके यहां तक ये पूरी 10.3 है ना, 9.3 ये, और ये एक जो मैंने बढ़ाया था 10.3, और मैंने बोला ये ओ क्या है, हाफ बीच में कहीं सेंटर मान रहे हैं। तो ये OC जो मैंने रेडियस माना था, जो मैं ये भी डार्क कर रहा हूँ, हाफ 10.3 का हाफ 10.3/2 ही तो होगा, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस आपका हो गया 10.3/2। तो इसका मतलब ये OD भी 10.3/2 है, क्योंकि वो रेडियस ही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी OD भी 10.3/2 है, और ये जो ब्लू मैंने डार्क कर रखी है भी 10.3/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 10.3/2 है। अब आप देखो, अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे, इस OB की लेंथ निकालेंगे। ये जो OB है ना, कौन सी, ये वाली लेंथ, इस OB लेंथ को हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे OB लेंथ, आप कॉमन सेंस से देखो कैसे निकालेंगे। हमें OC की लेंथ पता है, OC रेडियस है कितना है, 10.3/2। तो अगर हमें OB निकालनी है तो OC माइनस BC कर देंगे हम। तो OB क्या हो जाएगा, OC माइनस BC। कॉमन सेंस है बिल्कुल। हमें अगर ये वाली लेंथ निकालनी है तो ये पूरा जो ब्लू वाली OC है, इसमें से ये BC यानी कि 1 माइनस कर देंगे तो OB आ जाएगा। तो कर दे बस, OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। तो OC कितना है, OC है रेडियस 10.3/2, BC कितना है 1, तो 10.3/2 माइनस 1 हमारा OB होगा। तो OB इसको सॉल्व कर लो, बस नॉर्मल मैथ्स चल रहा है अब तो ये 2 उधर जाके जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा। तो 10.3 आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल मैथ्स से मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। OB हो जाएगा 8.3/2। तो ये OB की लेंथ भी हमें पता चल गई 8.3/2। तो आपको पता है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है OBD, इस पे फोकस करो। अब मैं इसे डार्क करता हूँ ग्रीन कलर से ना, ये OBD, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे डार्क कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे डार्क कर रहा हूँ, इस पे फोकस करो। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें देखो ये हाइपोटेनस मिल गया OD, हाइपोटेनस 10.3/2, और ये बेस OB मिल गया मुझे 8.3/2, 8.3/2 बेस। अब मुझे अगर ये BD की लेंथ निकालनी है तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। BD भाई, ये जो OBD, इन OBD ट्रायंगल लिख देता हूँ, इन OBD ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OBD, इन OBD राइट एंगल ट्रायंगल OD है 10.3/2, OB है 8.3/2 और BD मुझे निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर BD के परपेंडिकुलर है BD, ये मुझे नहीं पता, BD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी OB में डायरेक्ट लिखता हूँ 8.3 का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के यानी कि 10.3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब ये नॉर्मल मैथ्स है, देख लो ये नॉर्मल मैथ्स है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आप अपनी कैलकुलेशन पे करना, तो BD की वैल्यू पता है कितनी आएगी, ये जो BD है इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी, इस BD की वैल्यू आएगी आपकी √9.3। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पाइथागोरस से, तो BD की वैल्यू आएगी √9.3। अब आपका काम देखो होने वाला है, BD की वैल्यू मिल गई ना अब आपको, अब आपका काम होने वाला है। अब ध्यान से सुनना, आप क्या करोगे, अब आपको BD की वैल्यू मिल गई √9.3। अब
अब देखो, अब आपका लास्ट स्टेप, अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे, बीडी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। तो बीडी की वैल्यू आपको मिल गई, ये देखो ओबी, ओडी की तो 10.3/2 थी, ओबी की हमने यहाँ निकाली थी 8.3/2 और बीडी की हमने यहाँ निकाली थी, तो मैं लिख रहा हूँ √9.3। अब आप पता क्या काम करोगे, इस बी को सेंटर मानोगे, ये सेंटर, ये मैं राइट कलर से कर रहा हूँ ना, इस बी को सेंटर मान के, और ये जो बीडी है जो मैं भी राइट कर रहा हूँ, इसको रेडियस मान के कंपास लोगे आप, ऐसे बी पे रखोगे, कंपास की कंस्ट्रक्शन का है ना ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसे बी पे आप कंपास रखोगे और ये बीडी रेडियस पे खोलोगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे आर्क मारोगे, इस ये जो लाइन है ना नीचे AC, इस पे आप आर्क मारोगे, तो ये जहां पर भी आर्क लगेगी, ये जहां पर भी ऐसे कंपास से आप इसको बी पे, इस पॉइंट पे बी पे कंपास रखोगे और ऐसे बीडी रेडियस तक खोलोगे, और फिर ये नीचे जो लाइन है AC, इस पे आप काटोगे, तो जहां पर भी ये कटेगी वही आपका पॉइंट होगा। तो यही जो पॉइंट है यहाँ कटी, तो यही पॉइंट आपका 9.3 है। तो बस हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया 9.3, यहाँ पर आएगा, ये रिप्रेजेंट कर दिया 9.3। तो इतना सारा तामझाम करना पड़ता है आपको ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको दोबारा सुन लेना, आई थिंक प्रीवियस ईयर में तो ये आपके कोर्स में था ही नहीं, लेकिन कर लो, सीख लो, एक वीडियो 10-11 मिनट की 2-3 बार देखोगे समझ आ जाएगा, आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर छोड़ भी दोगे तो ऐसे क्वेश्चन के आने मुश्किल है, पर अगर आ भी जाए तो यार एक वीडियो 10-11 मिनट की तो देख ही सकते हो, गाने वाने तो सुनते रहते हो तुम इतनी देर, तो 10-11 मिनट की वीडियो देख लो ये वाली, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम।